नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। देवघर वासियों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी मुंबई, बेंगलुरु और गुवाहाटी की उड़ानें। दरअसल बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से मई के अंत तक या जून के पहले सप्ताह में मुंबई, बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। ये जानकारी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दी। सांसद ने बताया कि मंत्रालय से इसके लिए सहमति मिल चुकी है तथा कंपनियां फ्लाइट सेवा शुरू करने की तैयारी पर विचार कर रही है। जल्द ही इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी की जाएगी। तीनों शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हो जाने पर देवघर की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। इसके अलावा यहाँ के लोग जो बेंगलुरु के विभिन्न कंपनियों में कर रहे थे वो सीधे आ जा सकेंगे। कई लोग इलाज के लिए भी रेल मार्ग से बेंगलुरु जाते हैं। विमान सेवा प्रारंभ हो जाने के बाद इनको भी काफी सुविधा मिलेगी। वहीं कामाख्या माता का दर्शन करने तथा वहां के पर्यटन का आनंद लेने के लिए लोग सीधे गुवाहाटी के लिए जा सकेंगे। मेघालय में नए सीएम कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण में शामिल हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल यानी मंगलवार 27 मार्च 2023 को मेघालय के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोनराड संगमा को बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री सोरेन ने मेघालय के राज्यपाल फागु चौहान से शिष्टाचार मुलाकात भी की। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोनराड संगमा ने मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर अच्छा लगा। फागु चौहान से भी मिला। उन्होंने कहा कि दिवंगत पीए संगमा के परिवार से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। कोनराड संगमा और मेघालय सरकार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बता दें कि नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के चीफ कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। कोनराड संगमा के मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। कुल 12 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। सभी को कल शपथ दिलाई गई। कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी भी कोनराड संगमा की अगुवाई वाले इस गठबंधन का हिस्सा है। साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी व मजदूरों को होली का तोहफा। 7 रंग पॉइंट से फिर शुरू होगा स्टोन चिप्स की लोडिंग। दरअसल बता दें कि साहिबगंज जिले के पत्थर व्यवसायी व मजदूरों को होली का तोहफा मिला है। झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से इस जिले के 7 रेलवे रैंक पॉइंट को सीटीओ प्रदान किया गया है। वहीं 3 रैंक पॉइंट को सीटीओ नहीं दिया गया है। इधर 7 रैंक पॉइंट से एक बार फिर स्टोन चिप्स की लोडिंग शुरू हो जाएगी। बता दें कि गत 23 फरवरी 2023 से बंद रेलवे रैंक पॉइंट से स्टोन चिप्स की लोडिंग बंद था। जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार की ओर से 22 फरवरी को एनजीटी के गाइडलाइंस के पालन कराने के लिए संयुक्त सचिव एल खैक्ते के नेतृत्व में जांच कराने के लिए साहिबगंज जिले में एक टीम आई थी। टीम द्वारा रेलवे सैनिक का निरीक्षण किया गया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि रेलवे द्वारा स्टोन चिप्स की जो लोडिंग कराई जा रही है उसमें रेलवे का झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से सीटीओ प्राप्त करना है, लेकिन रेलवे द्वारा सीटीओ प्राप्त नहीं किया गया था। इस कारण गत 23 फरवरी को साहिबगंज जिला के डीसी रामनिवास यादव ने इस जिले के सभी 10 रैंक पॉइंट से स्टोन चिप्स की लोडिंग बंद कर दी थी। होली आते ही बिहार में शराब की बढ़ी डिमांड। झारखंड बॉर्डर से ऐसे होती है तस्करी। दरअसल बता दें कि होली आते ही बिहार में शराब की डिमांड काफी बढ़ जाती है। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए झारखंड से शराब माफिया बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजी विदेशी शराब की खेप खपाने में लगे हुए हैं। शराब माफियाओं का यह खेल दिन रात चल रहा है। शराब बाइक से लेकर 4 चक्का वाहन और बड़े वाहन से बिहार तक पहुँचाया जा रहा है। शराब माफिया बालू, गिट्टी और पुआल लदे वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका खुलासा भी कई बार हो चुका है। हाल में ही तीसरी के घंगरीकुरा के समीप 15 दिन पूर्व एक गट्टी लदी ट्रक के पलटी करने के बाद भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुआ था। इसके बाद भी अवैध शराब का यह कारोबार बदस्तूर जारी है। कुछ दिन पूर्व से ही झारखंड के सीमावर्ती इलाकों से शराब के तस्कर सक्रिय थे। सीमावर्ती गांव में स्थित कई घरों के साथ साथ जंगलों में बंकर बनाकर शराब स्टॉक किया गया था। अब शराब की पेटी में बंद कर बिहार भेज रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोग पत्थर और बालू से लदे ट्रैक्टरों और ट्रकों का किया जा रहा है। इस खेल में न सिर्फ झारखंड के शराब माफिया बल्कि बिहार के भी शराब माफिया शामिल हैं। कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों का ठौर। सुरक्षा के लिहाज से ग्रामीणों का प्रवेश पर रोक। बता दें कि कोल्हान जंगल के पाटा तरोब और रेंगहातू से तुम्बाका और सरजम बरू तक नक्सलियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। वहीं ग्रामीणों का जंगल में प्रवेश पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलियों को ठौर में खाक छान रही है। नक्सलियों ने जंगल में आईडी छिपाया है। ग्रामीणों ने बताया कि नक्सलियों और पुलिस के बीच हम पिस रहे हैं। ग्रामीण वनोपज एवं जलावन की लकड़ी, पत्ता, दातुन, महुआ एवं केंदू फल पर निर्भर हैं। वनोत्पाद बेचकर उनकी जीविका चलती है। वर्तमान में वे जंगल नहीं जा पा रही हैं। ऐसे में पिछले 2 माह से 2 दर्जन से ज्यादा युवा गांव से पलायन कर गए हैं। नक्सलियों के डर से गांव में पहले जैसा साप्ताहिक हाट बाजार नहीं लग पा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि 15 मार्च से माघे पर्व शुरू हो जाएगा। उन्हें बिना रोक टोक पर्व मनाने दिए जाए। माघे और बाहा पर्व में जंगल किनारे पूजा होती है। रात भर नाच गान व खान पान होता है।
उपचार के लिए जेनरिक दवाएं बेहतर विकल्प। जन औषधि दिवस के कार्यक्रम पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। बता दें कि जब कम आय वाले परिवार का कोई व्यक्ति बीमार से ग्रसित होते हैं तो उनके उपचार में अत्यधिक खर्च होने के कारण उसके पूरे परिवार का बजट बिगड़ जाता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वही इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के द्वारा लोगों को सस्ता एवं प्रभावी उपचार किया जा सकता है। इसके तहत लोगों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना अद्वितीय व सार्थक पहल है। ये बात झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जन औषधि दिवस के कार्यक्रम के दौरान कही। राज्यपाल कल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अंतर्गत 5वें जन औषधि दिवस के अवसर पर आड्रे हाउस रांची में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि इस दिवस का थीम जन औषधि सस्ता भी अच्छा भी है, जो हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती दवाओं को उपलब्धता और पहुँच के लिए समर्पित है। मोटर से सप्लाई का पानी खींचने वालों पर की जाएगी एफआईआर। दरअसल आपको बता दें कि मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह निर्देश सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह ने दिया है। वह समाहरणालय के सभागार में पेयजल आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर में पानी संकट नहीं होना चाहिए, इसके लिए संबंधित विभाग सभी चापाकल, सोलर पावर, जल मीनार, मल्टी विलेज स्कीम को दुरुस्त कर ले। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों को सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल 1 व 2 के कार्यपालक के अभियंताओं से कहा कि फील्ड में जाकर चालू चापाकल, सोलर पावर, जल मीनार तथा मल्टी विलेज स्कीम का भौतिक सत्यापन करे। जो चापाकल व जल मीनार खराब है उसे युद्ध स्तर पर चालू कराएं। आवश्यकता पड़ने पर गैंगमैन की संख्या बढ़ाएं। लोड कैपेसिटी का सर्वे होगा। जमा डोबा व पुटकी जल संयंत्र में डेडिकेटेड विद्युत लाइन व ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए लोड कैपेसिटी का सर्वे कराने का निर्देश भी दिया, ताकि बिजली संकट को दूर किया जा सके। काम को पूरा करने को कहा गया है। केंद्र से मिली रकम खर्च नहीं कर पाती हेमंत सरकार, खास्ता हाल है विभाग। केंद्रीय मंत्री बोली। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में काम करने की न तो इच्छा शक्ति है और न ही विजन है। इसका परिणाम है कि झारखंड के किसी भी विभाग में केंद्र द्वारा मिली योजना मत की राशि का 100% खर्च नहीं हुआ। हेमंत सोरेन सरकार ने पैसे लुटाए हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब भी हम राज्य की दी गई राशि और खर्च की समीक्षा करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि झारखंड की मौजूदा सरकार योजना मत की राशि खर्च नहीं कर पाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड का कोई विभाग बमुश्किल ही केंद्र से मिली राशि की दूसरी किस्त ले पाता है, क्योंकि मंत्री अधिकारी काम नहीं कर पाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन उसका अनुपालन नहीं कर पाती, क्योंकि विजन ही नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है, धरातल पर योजनाएं उतरती ही नहीं है। गिरिडीह का एक कपड़ा व्यवसायी निकला साइबर क्रिमिनल, 20 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन के मिले सबूत। बता दें कि गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने गाडे से 2 शातिर साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में गाडे बाजार का रहने वाला कपड़ा व्यवसायी निखिल कुमार और गाडे थाना इलाके के कोरेडी का रहने वाला जाकिर अंसारी शामिल है। इन दोनों के पास से पुलिस ने 60,000 नगद, 4 मोबाइल फोन, 1 ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने साइबर क्रिमिनल निखिल कुमार के मोबाइल की जांच पड़ताल की तो उसके मोबाइल से 20 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन का सच्चा पाया। साथ ही 6 लाख से अधिक लोगों का मोबाइल नंबर, अलग अलग लोगों के नाम, अकाउंट नंबर के साथ सरकारी अधिकारियों का वार्षिक वेतन का भी आंकड़ा पाया गया है। निखिल के मोबाइल से सोना और 4 लाख रुपए के मोबाइल दिल्ली के पता पर ऑनलाइन खरीदने का प्रमाण मिला है। दोनों साइबर क्रिमिनल्स बल्क में मैसेज भेजकर लोगों को चूना लगाने का काम करता था। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भी चलता था विशाल चौधरी का सिक्का। ईडी के छापे के बाद टेंडर हुआ रद्द। बता दें कि पावर ब्रोकर विशाल चौधरी का झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भी सिक्का चलता था। विशाल की कंपनी को वर्ष 2021 में गोडा पुलिस लाइन में करोड़ों का G3, 12 LS आवास और वर्ष 2022 में यहीं पर सर्विस प्लाजा का निर्माण का ठेका दिया गया था। इसी बीच मई 2022 में विशाल चौधरी और निश्चित के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इसके बाद झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम ने जून 2022 में चौधरी की कंपनी रोलेक्स सोल्यूशन को दिए ठेकों को रद्द कर दिया। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया के दौरान रोलेक्स सोल्यूशन की ओर से दी गई अधिग्रहण की राशि भी पुलिस निगम ने लौटा दी। तत्कालीन ईडी सुरेश ठाकुर के आदेश से ठेका रद्द हुआ। सुरेश ठाकुर ने कहा ईडी की छापेमारी हुई थी, इसलिए विशाल चौधरी की कंपनी का टेंडर रद्द किया गया। जानकार कहते हैं कि जिस ढंग से चौधरी की कंपनी के साथ झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने एक करनामा किया, फिर से रद्द किया और अधिग्रहण की राशि भी लौटा दी, यह नियम संगत नहीं है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।